एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। और आज़ादी का महीना है तो हर तरफ जश्न देखने को मिल रहा है, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगस्त का महीना शुरू हो और कहीं भी आपको सब सिराली परचम लहराता हुआ नज़र ना आ रहा हो, चाहे वो रोड्स के साइड्स पे हो, चाहे वो घरों की छतें हों या कुछ भी हो। पाकिस्तान में हर जगह आपको सब सिराली परचम लहराता हुआ नजर आएगा, और ये इसी बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान हमें कितनी कोशिशों के बाद एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत मिली है। यकीनी तौर पर ये जो परचम जिसकी बात की जा रही है, जब ये परचम लहराता है तो लाखों करोड़ों दिलों पे जो है ना वो राज करता है, और लाखों करोड़ों दिल जो है वो इसके साथ साथ धड़कते हैं। और फिर उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान जिस जगह पर मौजूद है, इसकी जोग्राफियाई अहमियत, और फिर उसके साथ साथ ये एक नज़रिए पर बनाया गया और इस्लाम की उम्मीदों का निशान ये है, इस्लाम का किला इसको कहा जाता है। और यकीनी तौर पर जो नारा बुलंद किया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उस चीज़ की अक्कासी करता है। हर जगह पर इस्लाम के हवाले से कोई भी बात होती है तो वहाँ पर इस्लाम की नुमाइंदगी करने के लिए पाकिस्तान अपनी आवाज़ बुलंद करता है। ये नज़रिया क्या था, इसको समझने के लिए हम ये प्रोग्राम का सिलसिला आज से शुरू कर रहे हैं, जिसका एक मौजूद सवाल है, और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। और इसकी दूसरी तरफ हम लोग देखें तो ये भी सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ बहुत ही कीमती शख्सियत मौजूद हैं, तारीख़ के हवाले से बहुत ही नॉलेज रखते हैं, तारीख़दान हैं, पाकिस्तान को बहुत ही करीब से समझा इन्होंने। पाकिस्तान के नौजवान हो, इसके नज़रिया हो, पाकिस्तान की तारीख़ हो, या पाकिस्तान की तारीख़ को समझते हुए फ्यूचर की प्लानिंग हमने कैसे करनी है, और पाकिस्तान के नौजवान को ये हौसला और वो बुलंद अज़्म जो है वो कैसे देना है। आइए गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान कौमी तहरीक जनाब यूसुफ अजीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया वक्त निकालने के लिए आपका। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। यूसुफ साहब, जिस तरीके से मैंने बताया कि हमारा जो एक सवाल के ऊपर ये पूरी गुफ्तगू होगी वो ये कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया। और अभी थोड़ी देर पहले ही जिस तरीके से डॉक्टर साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे कि एक सूरत हाल है और सब चाहते हैं कि बेहतर ज़िंदगी की तलाश में पाकिस्तान से बाहर निकल रहे हैं और जाके कमाई का ज़रिया देख रहे हैं। लेकिन सर, एक वो भी तो दौर होगा ना जब पाकिस्तान बनाने के लिए लोग कहाँ कहाँ से छोड़कर हिंदुस्तान का रुख कर रहे थे कि एक अलग मुल्क मिलेगा और उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, उसके लिए कुर्बानी देंगे, और अपना एक अलग रियासत लेकर जो इस्लाम की रियासत होगी, वो हिम्मत, वो जुर्रत, वो इस्तकामत, वो सब्र, वो क्या था? नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सवाल आपने पूछा है कि हम पाकिस्तान ने हमको क्या दिया जी, इस सवाल की कई परतें हैं, कई तहें हैं, लेकिन उसमें से 3-4 इंतहाई अहम हैं जिनको इस मुख्तसर वक्त में जो है तफसील के साथ थोड़ा बयान किया जा सकता है। सबसे पहली बात जो आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमको क्या दिया, इससे पहले आप देखें कि हमारा कौमी शायर जो है ये कह चुका था कि गंवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। वाह वाह वाह। तो जब हमने इस्लाफ की रवायात को बुला दिया तो उन असलाफ की रवायात को ज़िंदा करने के लिए, उनका अहया करने के लिए, उनकी शनाख्त और उनका तशख़्ख़ुस आम करने के लिए पाकिस्तान का वजूद या पाकिस्तान का ज़हूर सामने आया। तो सबसे पहली इसकी जो है वो कलीदी हैसियत जो है वो नज़रियाती असास है, जो हमारी बुज़ुर्गों की रवायात थी या उनकी जो सकाफ़त थी या उनकी जो विरासत थी या जो उनका इल्मी अदबी सरमाया था। तो उन तमाम इल्मी अदबी सरमाए को सामने रखते हुए वो हमने दोबारा किस तरह उसको याद करना है, उसका दोबारा किस तरह उसको तैयार करना है, सामने नौजवान के सामने रखना है। दूसरी उसकी परत जो है मेरे ख़्याल में वो इसकी जोग्राफियाई तस्वीराती हिकमत अमली जिस तरह भी आपने फरमाया है वो है कि कुदरत की तरफ से इसका महल वकू या इसका हदूद अरबा ऐसी जगह पर वाक़या है जहाँ बहुत ही इसकी जोग्राफियाई लिहाज से जो है वो अहमियत है। और तीसरी परत जो इस पर मुख्तसर वक्त में बात की जा सकती है वो इसके तबई खद्दो खाल हैं, यानी इसके पास क्या वसाइल हैं, क्या ज़राए हैं, कौन कौन से इम्कानात हैं, कौन कौन सी सलाहियतें हैं जिनसे जो है ये हमारे नौजवानों को या इस खित्ता अर्ज़ी पर बसने वाले लोगों को सहूलत, आसाइश, आसानी, तौकीर, इज़्ज़त, एहतराम दे सकता है। तो वो इज़्ज़त तौकीर जो है वो देने के हवाले से क्या किया जाए, समझें कि पाकिस्तान एक मुजस्सम चीज़ है।
ऐसे तो एक मुजर्रद खित्ता अर्ज़ी है ना, जी जी जी, कायद आज़म ने फरमाया था कि ये खित्ता अर्ज़ी बज़ाते ख़ुद मकसद नहीं था, वाह, ये मकसद के हसूल का एक ज़रिया था, ठीक है, एक आला था, ठीक है, और वो ये था कि हम अपनी रवायात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें, अपनी नज़रिया हयात के मुताबिक जो है अपने आप की ज़िंदगी जो है खुश खुरम गुजारें, उसमें किसी किस्म का कोई रखना या गैर मुल्की या कोई साम्राज्य या कोई ऐसी आकाई कैफियत की जो है हमारे ऊपर सरबुलंदी ना हो कि वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करे, हम ख़ुद अपनी दुनिया आप संवारें। इस हवाले से अगर आप आज़ादी की नेमत का जिक्र करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो जिस तरह आजकल बादल जो है हर तरफ घिरे हुए हैं, जी जी, तो इब्तदा में जब ये फ़र्ज़ करें कि इस इलाके पर सुरमई रंग के ये बादल जब गिरे हुए होते थे तो उस वक़्त जो है वो शायर यही कहता था कि ये नजमो माहो सुरैया की आँख का काजल, क्या बात, ये बादल जो हैं ये नजमो माहो सुरैया की आँख का काजल, ये पर्वतों की रिदाएँ, ये नील के आंचल, क्या बात, ये कह रहे हैं कि तेरे सुबह शाम कुछ भी नहीं, वाह वाह, कि उम्मतों में मुकाम ग़ुलाम कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह, तो मुकाम ग़ुलाम से जो है मुकाम आज़ाद की तरफ जो है रवानगी या एक सफ़र या एक कदम जो है वो पाकिस्तान ने सबसे बड़ी हमें वो शनाख्त दी। फिर ये कहा गया कि इश्क व आज़ादी बहारे ज़ीस्त का सामान है, क्या बात, इश्क मेरी ज़िंदगी आज़ादी मेरा ईमान है, वाह वाह, इश्क पर कर दूं फ़िदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान वाह, है। सुभान, तो क्या बात ये है, जो है बहुत आज़ादी खूब। की नेमत जो है इसको उन लोगों से पूछें जो इस वक्त मजलूम और महकूम होकर जी बेहतर, फ़लस्तीन में हों या हमारे मशरकी हमसाए में हों या इससे पहले रोहिंग्या मुसलमान जी। देखें या दूसरे इलाकों में जहाँ भी ये मुसलमान जो हैं इस वक्त जो है महकूम और मजलूम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे आज़ादी की कदर पूछें। और फिर जो जमहूरी मॉडल जो है हमारे रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने या जिस शख्स इसका नाम दिया आपको चौधरी रहमत अली ने, अब आप ये देखिए कि चौधरी रहमत अली ने जब ये नाम दिया है ये 28 जनवरी 1933 की बात है, तो उस 33 की बात है, और यही जो अभी आपने फरमाया है जो मैं इस वक्त तंजीम हेड कर रहा हूँ उसका नाम ही पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट उस वक्त मार्ज़ वजूद में आई थी जब हिंदुस्तान की या बर सगीर की तमाम सियासी इकाइयाँ जो हैं उनको अंग्रेज़ ने कायल कर लिया था कि हिंदुस्तान एक जो है अपना फेडरेशन होनी चाहिए, एक वफाक होना चाहिए। वो पाकिस्तान को इसलिए नहीं मान रहे थे कि उस वक़्त जो कांग्रेस के सदर और हिंदुओं के सबसे अहम लीडर और गांधी के दस्ते राजगोपाल आचार्य था, उसने ये सवाल उठाया था कि आप जो इस वक्त मुतालबा पाकिस्तान कर रहे हैं, मैं आपको अगर तारीख़ के पर्त या तारीख़ के सफ़े उलट कर बताऊँ या मुगलिया दौर तक जाएं, हाँ, कि देखें कि आपके यहाँ जलालुद्दीन अकबर भी गुज़रे, औरंगज़ेब भी गुज़रे, आपके यहाँ बड़ा बहादुर ये जो है टीपू सुल्तान, किसी के जहन में ये बात नहीं आई कि अभी हमने मुसलमानों की अलग रियासत बनानी है। तो कायद आज़म ने उसका जवाब फ़ौरन तौर पर यही दिया था कि वो बहादुर लोग थे, वो तहव्वुर और शुजाअत की मुजस्सम तस्वीर थे। इसी तरह तो उन्होंने इस इलाके पर जो है जहाँ बहुत ज़्यादा खिदमत की वहाँ बदस्ते तलवार जो है इस इलाके को फ़तह किया था, इसलिए वो ये उन्हें पता था। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके तमाम जो हिंदू अक्सरियत थी उन्होंने बरज़ाओ रग़बत उनकी हुक्मरानी को कबूल किया था। तो हम तो बरज़ाओ रग़बत क्या, हम तो इकराह नफ़रत भी आपकी ग़ुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जो है वो हम पाकिस्तान जो है वो तस्लीम बनवाना चाहते हैं ताकि जो है हम अपनी उस शनाख्त को, हम अपनी उस पहचान को, हम अपने उस तशख़्ख़ुस को जो बुज़ुर्गों ने हमारे असलाफ़ ने यहाँ 1200 साल तक कायम की है। अब देखें ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में भी यहाँ लोग मकरान तक पहुँच चुके थे, उसके बाद जो है जितने खुलफाए राशिदीन आए हैं उस ज़माने में भी यहाँ आ चुके थे। तो अब पाकिस्तान ने हमको क्या दिया, तीसरी बात मैंने किया कि इसके खद्दो-खाल, तो जब ये 1933 में इसमें नाम आया तो इस नाम पर तामीर किए जाने वाले क़िले को जो फौलादी फसीलें अता की वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ात ग्रामी है। और वो फौलादी जो फसीलें हैं, मैं आज भी कहूँगा कि दाव चल जाए न कहीं शबज़ादों का, इन फसीलों पे मचानों को बचाए रखना। आज का जो नौजवान है, आज का जो इस वक्त हमारे इस चीज़ के मुहाफ़िज़ हैं, हमारी सलामती के, हमारी ख़ुद मुख्तारी के, हमारी आज़ादी के, वो तमाम अदारे जो हैं ये अब उनका फ़र्ज़ है
कि वो इसको बेहतर से बेहतर ठीक। तौर पर जो बिल्कुल है ऐसे इसकी मुहाफ़ज़त करें। यूसुफ साहब, रवायात का आपने जिक्र किया असलाफ की, और वहीं से मेरे जहन में ये सवाल आया था कि वो रवायात कौन सी हैं और क्या उन रवायात को दोबारा ज़िंदा किया जाना इतना मुश्किल है कि ये फ़िज़ा जो आसपास देख रहे हैं ये कायम हो गई है? वो रवायात बड़ी आम हैं, वो कोई पोशीदा या कोई मख्फी या कोई मुबहम नहीं है। वही इस्लामी रवायात हैं जो हमारे तर्ज़ ज़िंदगी है, जो हमारी जो इस वक्त है हमारी जो है हमारा एक ज़ाब्ता हयात है। तो वो ज़ाब्ता हयात तो 1200 साल से यहाँ नाफिज था, खा तुगलक दौर हो, खा खिलजी दौर हो, खा मुगलिया दौर हो, खा जो है सैदात का ख़ानदान हो, खा रोहिला हो, कोई भी हो, सारे के सारे जो हैं उन रवायात पर अमल दरामद करते रहे और उनका कोई मुश्किल नहीं है, हम उनका हया कर रहे हैं। मैंने अभी अदारा जाती बात नहीं की। अदारा जाती आप देखें, ढांचा देखें अपना कि इस वक्त आपकी तीनों जो हैं अपना सलामती की सर्विसेज जो हैं, बहरी हो, बर्री हो या फ़ज़ाई हो, इसी तरह आप देखें कि किस तरह जो है शाहराहों का जाल बिछा हुआ है। इस तरह कितनी जो है यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त 100 से ज़्यादा जो है रूब अमल है। उस वक्त तो एक भी नहीं थी, दो भी नहीं थी। रेडियो स्टेशन इस वक्त सैकड़ों की तादाद में है। इस वक्त जो है आपके चैनल जो हैं वो 100 से बढ़ चुके हैं। इस वक्त उस वक्त 10 या 12 या 15 अखबार थे, आज एक एक शहर में 75 अखबार जो है वो छप रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो वुसअत आई है, ये सारी की सारी जो एक फैलाव आया है, ये किसकी देन है? ये पाकिस्तान की देन है। अगर पाकिस्तान एक मुजर्रद खित्ते के तौर पर मार्ग वजूद में आया था तो उसमें उन रवायात को ना सिर्फ हमने ज़िंदा किया है, बल्कि उसको आप देखें ना, आप जिस तरह हमारी न्यूक्लियाई जो कुव्वत है वो पैदा करना, या इसके बाद कौन सा पाकिस्तान का नौजवान है और कौन सा शोबा है जिसमें उसने अपनी सलाहियत पैदा नहीं की या अपनी जो है इनफरादियत नहीं मनवाई, वो पाकिस्तान हो या कोई दूसरी मुल्क हो। आपने कहा कि बहुत से लोग जो है बाहर जाने वाली बात, वो तो हर ज़माने में और हर मुल्क में ऐसे है। मुझे ख़ुद 50 से 60 मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ है। मैंने ये आपका मशरक़ी हमसाया भी जो है इसमें 26 घंटे तसलसल के साथ रेल के ज़रिए, रोड के ज़रिए सफ़र किया है। जो हालत मैंने वहाँ मुसलमानों की देखी है उसमें नागुफ्ता बे है। अगर खुदा न खास्ता ये तुम्हारी मौजूदा कावश जो है जिसका नाम हम इसे कुरान भी बार बार कह रहा है, बल्दातुत तय्यबा का बिल्कुल हूबहू वही माना बन रहा है जो पाक सरज़मीन का माना है कि पाक सरज़मीन जो, तो ये पाक सरज़मीन जो है कुदरत की तरफ से, हमारे असलाफ़ की तरफ से, हमारे उन रहनुमाओं की तरफ से जिन्होंने शबाना रोज़ मेहनत करके इसको एक वजूद बख्शा, एक तश्कील दी, ये सारे का सारी जो है अपना उनकी कावश जो है ये उसका नतीजा है कि आज हमारे सामने। इसी तरह मैंने आपको सवाल किया, आपने भी दोहराया उसको कि ये हमें ये भी सोचना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। यूसुफ साहब, यहीं पे ये सवाल उभरता है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया और बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी हमारे क्या फ़राइज़ बनते हैं? हमारे फ़राइज़ यही हैं कि एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से इस ममलकत को, इस पाक सरज़मीन को जितना मुस्तहकम कर सकें, जितनी अपनी काविशें हैं, अपनी सलाहियतें हैं, इसकी बेहतरी के लिए, इसमें अगर कोई कमी बेशी है तो उसकी इस्लाह और उसमें तरमीम के लिए वक्फ़ कर दें और अपने आप को जो है कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मुल्क जो है एक मिसाली मुआशरती निज़ाम पैदा करे और उस मिसाली मुआशरती निज़ाम की दुनिया जो है वो तारीफ़ करे। तो ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है और उस फ़र्ज़ में ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास इतने वसाइल हों तो तभी वो कर सकता है। ये ऐसे ये जिसने पाकिस्तान का नाम दिया, अब अगर आप उसकी तफसील में जाएँ तो वो देखें ख़ुद अपना आप उसने अपनी दुनिया पैदा की है, ख़ुद उसने अपनी तालीम के दौरान भी जो है वो मेहनत करके एक नहीं दो तीन मुलाजमतें करके उसने अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया कि कुदरत ने जो है उसके हाथ से ये जो है मुआज़ा रूनुमा करवा दिया। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उन कदरों को, असलाफ़ की उस वरासत को और अपने बड़ों की उन काविशों को जो उन्होंने इस सरज़मीन के वजूद में लाने के लिए की थी, उनको जारी व सारी रखें। बैरून मुल्क जाना या वहाँ जाकर रिज़्क़ तलाश करना या वहाँ जाकर अपने लिए मौक़े पैदा करना, ये भी एक किस्म की वो पाकिस्तान की सफारतकारी कर रहे हैं। वो जहाँ भी जाते हैं वो ज़ाहिर है पाकिस्तान जिस तरह कहते हैं ना कि मेरे मज़दूर मेहनत में ढाले हुए, तो जब भी जाते हैं वो फिर जाकर अपनी हिम्मत, अपने अज़्म, अपने इरादे, अपनी जो है वो कावश से साबित करते हैं और इसी वजह से जो है वो दुनिया के अक्सर ममालिक में जो है पाकिस्तान की जो स्किल्ड लेबर है, जो तरबियत याफ्ता जो है अफरादी क़ुव्वत है, उसकी कदर भी है और उसके मुआवजा भी ज़्यादा है।
और इस वजह से जो है वो लोग कोशिश करते हैं अपनी अपनी और दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी का माहौल या हर इंसान को जो है वो अंदाज मुयस्सर है या उतने वसाइल मुयस्सर हैं कि वो जिस गांव या जिस शहर या जिस कस्बे में है वहाँ वो मिसाली तौर पर जो है वो तरक्की करने की तरफ बढ़ सके। बाज़ दफ़ा नहीं वैसे मौके मिलते तो वो उसकी दूसरी जगह पर बैठे जाकर वो उसको हासिल कर सकता है। तो इसमें कोई तशवीश की बात नहीं है। मैं समझता हूँ ये तो एक किस्म का उनका जिहाद है कि वो नई से नई दुनियाएं दरियाफ्त करते हैं। अब आज मैंने नहीं देखा कोई भी दुनिया का मुल्क है जिसमें पाकिस्तानी ना हो जी। और पाकिस्तानी अगर हैं तो उन्होंने अपनी इनफरादियत मनवाई हुई है जी। और उस इनफरादियत की वजह से जो हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स जो हैं जो बैरून मुल्क हैं उनको वोट का हक़ है या उनकी तरफ से आने वाली जो है ये ज़र मुबादला है, तो इस पर हम क्यों बार बार फ़ख्र और नाज करते हैं? इसीलिए करते हैं कि वो अपनी मेहनत से जो है जहाँ भी बैठे हुए हैं इस सरज़मीन की खिदमत, इस सरज़मीन के वसाइल, इस सरज़मीन की बेहतरी, इसकी इसलाह और फलाह के लिए जो हर वक्त कोशिश रहते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बुराई की बात है। ये उनका एक शुरुआत है कि वो दूसरे मुकामात पर जाकर, दूसरे शहरों में जाकर, दूसरे मुल्कों में जाकर अपने मुल्क की उन रवायात को भी आम करें। अब मैंने देखा है अगर अपना बरतानिया में भी उर्दू के अखबार निकल रहे हैं और सऊदी अरब में, जर्मनी में सर, जर्मनी में, सऊदी अरब में, जिस मुल्क में भी आप जाएं वहाँ या रसाला निकल रहा है या अखबार 2-4 जगह ज़रूर निकल रहे हैं। तो इसलिए जो है वो कहना ये कि भी वहाँ नहीं, वो तो एक किस्म की हमारी रिप्रेजेंटेशन है, एम्बेसडरशिप है। हाँ, तर्जुमानी कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब आपके वक्त के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत कुछ सीखने को मिला और यकीनी तौर पर जिस नज़रिए की आप बात कर रहे हैं और जो इस तरीके से पाकिस्तान को आपने हमें समझाया तो वो कीमती ख़ित्ता, वो